ओम शांति। 31 जुलाई 2025 आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से कहो, बाबा गुड मॉर्निंग। इस याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। सवेरे सवेरे उठकर बाबा को गुड मॉर्निंग करना है, बहुत प्यार से बाबा को याद करना है और इस याद से ही हम सतो प्रधान बन जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, एक्यूरेट याद द्वारा बाप की करंट लेने के लिए मुख्य किन गुणों की आवश्यकता है? उत्तर है, बहुत धैर्यवत हो, समझ और गंभीरता से अपने को आत्मा समझ याद करने से बाप की करंट मिलेगी और आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। तुम्हें अभी बाप की याद सतानी चाहिए, याद करना ना पड़े, बाबा की याद सताए, क्योंकि बाप से बहुत भारी वर्षा मिलता है। तुम कांटों से फूल बन जाते हो, सब दैवी गुण आ जाते हैं, सभी दैवी गुण हमारे अंदर आ जाते हैं और हम कांटों से फूल बन जाते हैं। अच्छा, आज की मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट है, बाप की करंट ऑटोमेटिक लेने के लिए बहुत प्यार से बाप को याद करना है। यह याद ही हेल्दी बनाएगी, ये याद हमको हेल्दी बनाएगी। करंट लेने से ही आयु बढ़ेगी। जितनी जितनी बाबा से करंट लेते जाएंगे हमारी आयु भी बढ़ती जाएगी। याद से ही बाप की सर्च लाइट मिलेगी, याद से कनेक्शन जुड़ेगा और कनेक्शन जुड़ने से बाबा की सर्च लाइट हमें मिलेगी, जिससे हम आत्माओं के विकर्म विनाश होंगे और हम आत्माएं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती जाएंगी। दूसरा पॉइंट है, गफलत छोड़ स्वदर्शन चक्रधारी लाइट हाउस बनना है। कोई भी गफलत नहीं रखनी है, हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, लाइट हाउस बनना है। इससे ही ज्ञान सागर बन चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। इसी से हम ज्ञान सागर बनेंगे और चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। वरदान है आज का, सबको खुशखबरी सुनाने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भंडार भव। सबको खुशखबरी सुनाने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भंडार भव। सदा अपने स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर हैं। हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार हैं। जो भी अनगिनत और अविनाशी खजाने मिले हैं, उन खजानों को स्मृति में लाओ। जो बाबा ने हमें अनगिनत और अविनाशी खजाने दिए हैं, उन्हें स्मृति में लाओ। खजानों को स्मृति में लाने से खुशी होगी और जहां खुशी है वहां सदा काल के लिए दुख दूर हो जाते हैं। एक ही टिकेगा ना, या तो खुशी या तो दुख। तो जब हम इतना खजानों की स्मृति में होंगे, इतने खजाने हमें मिले हैं, बाबा ने इतना भरपूर हमें कर दिया है, तो वहां फिर खुशी होगी, तो दुख नहीं होगा, दुख दूर हो जाएगा। खजानों की स्मृति से आत्मा समर्थ बन जाती है और व्यर्थ समाप्त हो जाता है। भरपूर आत्मा कभी हलचल में नहीं आती। जब हम खजानों से भरपूर होंगे, समर्थ होंगे, तो हलचल में भी नहीं आएंगे। वह स्वयं भी खुश रहती है और दूसरों को भी खुशखबरी सुनाती है। स्लोगन है, योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो। योग्य बनना है तो कर्म का और योग का बैलेंस रख करके चलना है। अव्यक्त इशारे, संकल्प की शक्ति जमा कर, संकल्प की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो और थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में यह सब बच जाएगा। श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा जो हम सेवा करेंगे तो उनसे ये सब चीजें बच जाएंगी। तो इस संकल्प शक्ति को बढ़ाओ, हमें अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाना है, श्रेष्ठ संकल्प करने। दृढ़ता संपन्न संकल्प करो तो प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। आज की मुरली में
ड्रामा के कुछ रहस्य बाबा ने सुनाए हैं, जो समय समय पर संदेश पुत्रियों के द्वारा सुनाए गए हैं। पहला है, इस विराट फिल्म माना ड्रामा में हर एक मनुष्यात्मा में अपनी अपनी पोजीशन अनुसार सारे जीवन का ज्ञान अथवा एक्ट पहले से ही मर्ज रूप में रहती है। जीवात्मा में सारे जीवन की पहचान मर्ज होने के कारण वो समय पर इमर्ज होती है। हर एक में अपनी अपनी संपूर्णता की अवस्था अनुसार जानकारी अथवा एक्ट जो मर्ज है वही समय पर इमर्ज होती है, जिससे तुम हर एक जानी जाननहार बन जाते हो। दूसरा है, इस विराट फिल्म की सेकंड की एक्ट नहीं होने के कारण तुमको ऐसा समझ में आएगा जैसे कि अभी अभी यहां आई। हर सेकंड की एक्ट अलग होती है करके कल्प आगे वाली घड़ी रिपीट होती है, परंतु जिस समय प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हो उस समय नई महसूस होती है। चलती तो वो पुराने वाली है, कल पहले वाली ही एक्ट चल रही है, लेकिन उस समय वो नई महसूस होती है। इसी समझ से आगे बढ़ते चलो। ऐसे कोई कह नहीं सकता कि मैंने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब मैं जाती हूं। नहीं, जब तक विनाश हो तब तक सारी एक्ट और सारा ज्ञान नया है। जब तक विनाश हो तब तक सारी एक्ट और सारा ज्ञान नया ही है। ऐसे नहीं कि अब हमने ज्ञान ले लिया अब हम जाते हैं, नहीं। तीसरा, इस विराट ड्रामा की जो भावी बनी हुई है वह निश्चय से बनी हुई है। भावी को कोई टालता है या बनाता है, वो सब अपने ऊपर है। खुद का शत्रु और खुद का मित्र मैं ही हूं। अभी तुम्हें बहुत रमणीक स्वीट बनना और बनाना है। चौथा है, इस विराट फिल्म में यह सहन करना भी तुम्हारे लिए कल्प पहले वाला एक मीठा सपना है, क्योंकि तुम्हें फिर भी कुछ होता नहीं है। जिन्होंने भी तुम्हें तंग किया है वो भी कहेंगे कि मैंने इनको इतना तंग किया, दुखी किया, परंतु यह तो फिर भी डिवाइन यूनिटी, सुप्रीम यूनिटी, विजयी पांडव बनकर रहते हैं। तो इस बनी हुई भावी को कोई टाल नहीं सकता। पांचवा, इस विराट फिल्म में देखो कैसा वंडर है। जो तुम प्रत्यक्ष पांडव भी आए पधारे हो और तुम्हारे पुराने चित्र और निशानियां भी अब तक कायम हैं। जैसे पुराने कागज, पुराने शास्त्र, गीता पुस्तक आदि संभाल कर रखते हैं, फिर उसका बहुत मान होता है। ऐसी पुरानी चीजें कायम होते हुए भी अब नई वस्तु इन्वेंशन होती है। पुरानी गीता प्रैक्टिकल में होते नई गीता इन्वेंट हुई है, तो पुराने की अंत तब होती जब नए की स्थापना हो। अभी तुम प्रैक्टिकल में ज्ञान को जीवन में प्रत्यक्ष धारण करने से दुर्गा, काली आदि बनी हो। फिर पुराने स्थूल जड़ चित्रों का विनाश होता है और नए चैतन्य स्वरूप की स्थापना होती है। छठा है, इस विराट फिल्म प्लान अनुसार संगम के स्वीट समय आप अनन्य देवी बचे ही विकारों पर विजय प्राप्त कर वैकुंठ की स्वीट लॉटरी पाते हो। आपका यह ललाट कितना लकी है। इस समय तुम नर और नारी अविनाशी ज्ञान से पूज्य योग्य देवता पद प्राप्त करते हो। यही है इस संगम के सुहावने वंडरफुल समय की वंडरफुल रीति। सातवां है, ईश्वर साक्षी हो देख रहा है कि मैंने जिन एक्टर्स को अनेक गहनों भूषणों से श्रृंगार कर इस सृष्टि रूपी स्टेज पर डांस करने अर्थ भेजा था, वो कैसे एक्ट कर रहे हैं। मैंने अपने देवी बच्चों को गोल्डन मनी, सिल्वर मनी देकर कहा था कि यह भूषण, यह गहने पहनकर खुश मिजाज होकर साक्षी बन एक्ट भी करना
और साक्षी हो इस खेल को भी देखना। फंसना नहीं, लेकिन आधा कल्प अपनी ही रची हुई माया में फंस गए। अब फिर मैं तुम्हें कहता हूं, इस माया को छोड़ दो। इस ज्ञान मार्ग में विकारी कार्य से पलट निर्विकारी बनने से आदि मध्य अंत दुख से छूट जन्म जन्मांतर के लिए सुख प्राप्त कर लेंगे। 8वां है, अपने से कोई भी उच्च अवस्था वाले द्वारा यदि कोई सावधानी मिलती है, कोई हमसे उच्च अवस्था वाले हैं और वो हमको कोई सावधानी दे रहे हैं, तो उनको राजयुक्त उठाने में ही कल्याण है। उनके भीतर के राज को जानना चाहिए कि इसमें अवश्य कोई कल्याण समाया हुआ है। यह जो पॉइंट मुझे इनके द्वारा मिली वह बिल्कुल यथार्थ है। उसे बहुत खुशी से स्वीकार करना, उसे बहुत खुशी से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे द्वारा कभी कोई भूल हो गई तो वह पॉइंट याद आने से स्वयं को करेक्ट कर लेंगे। इसीलिए कोई भी सावधानी को बहुत विशाल बुद्धि से धारण करने से तुम उन्नति को प्राप्त कर सकेंगे। 9वां है, अभी तुम्हें नित्य अंतर्मुख होकर योग में रहना है, क्योंकि अंतर्मुखी होने से स्वयं को देख सकेंगे। सिर्फ देखेंगे नहीं, परिवर्तन भी कर सकेंगे। यही है सर्वोत्तम अवस्था। जब पता है हर एक अपनी स्टेज प्रमाण पुरुषार्थी है, मालूम है ना, हर एक अपनी स्टेज के अनुसार पुरुषार्थी है, तो कोई भी पुरुषार्थी के लिए आर्ग्यू नहीं चल सकते, क्योंकि वो अपनी स्टेज अनुसार पुरुषार्थी है। हर कोई अपनी अपनी स्टेज के अनुसार पुरुषार्थी है, वो एक्यूरेट है। उनकी स्टेज को देख, उनसे गुण उठाओ, और गुण नहीं उठा सकते हो तो छोड़ दो। 10वां है, तुम सदा अपने सर्वोत्तम लक्ष्य को सामने देख, अपने को ही देखो। सदा अपने लक्ष्य को देखना है, हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, और अपने को देखना है। तुम हर एक व्यक्तिगत पुरुषार्थी हो, तुम अपने तरफ नजर रख, दौड़ते रहो, कोई भल क्या भी करता रहे, परंतु मैं अपने स्वरूप में स्थित रहूं, अन्य किसी को ना देखूं। कोई कुछ भी करता रहे, मुझे अपने स्वरूप में स्थित रहना, अन्य किसी को भी ना देखूं। अपने बुद्धि योगबल से मैं उसकी अवस्था को जानूं। अंतर्मुक्ता की अवस्था से ही तुम अनेक परीक्षाओं से पास हो सकते हो। अच्छा, ओम शांति।